हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 10 का एक्सरसाइज 5.2 जो कि आपकी समानांतर श्रेणी। इसमें हमने हमारे 7 तक सवाल कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारे सवाल आगे के, तो हम देख लेते हैं हमारा। इसमें नेक्स्ट हमारा सवाल आता है 8वें नंबर पे, जो कि आपका है एपी के में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पहला पद आपका है ए और सार्व अंतर आपका आ जाता है यहाँ पर डी। ए एन बराबर में हमारा फॉर्मूला था ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब हमें यहाँ पर बोला गया है तीसरा पद, यानी कि n बराबर 3 हम लें तो ए 3 हमारे पास यहाँ आता है ए प्लस में 3 माइनस में 1 डी। तीसरा पद कितना आ रहा हमारा 12, तो यह आता है 12 बराबर में ए प्लस में 2 डी। इसको हम मान लेते हैं हमारी समीकरण 1। इसके बाद अंतिम पद हमें दिया 106 और टोटल पद थे 50, यानी कि अंतिम पद कौन सा हुआ 50। तो ए 50 हमें दे रखा है ए प्लस में 50 माइनस 1 डी। तो ए 50 हमें दिया यहाँ पर 106, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 106 बराबर में ए प्लस में 50 माइनस 1 डी। तो ये आपके पास आ जाता है 106 ए प्लस में 49 डी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हैं ए प्लस में 2d बराबर में 12 और ए प्लस में 49 डी बराबर में आपका है 106। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है 49 माइनस के और प्लस के 2, तो यहाँ मिलता है हमें माइनस का 47 डी और माइनस का 106 प्लस के 12 आपको यहाँ पर मिलता है ये 94 माइनस का। तो आपके पास यहाँ मान आ जाएगा डी बराबर में माइनस का 94 बटे में माइनस का 47। तो कैंसिल करने पे आपके पास ये मान आ जाता है 2। तो हमारे पास d आ गया है 2, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर आपको यहाँ पर मिलता है, जब आपने a 1 में रखा तो 1 हमारे पास है ये वाली, तो आपने रखा a प्लस में 2, d आपने रखा 2 और इक्वल है 12। तो a बराबर में 12 माइनस में 4, तो आपके पास ये मान आ गया 8। a मिल गया हमें 8 और d मिला है हमें 2। अब ये मान हम रख देते हैं, हमें पूछा गया 29वां पद। तो 29वां पद क्या होगा इसका, a प्लस में n माइनस 1 d। n कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे 29 d। a आपका है 8, ये है 29 माइनस 1 28 और d आया आपका 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 8 प्लस में 56, जो कि आपका बनता है यहाँ पर आंसर 64, यानी कि a 29 हमारे पास क्या मान आ गया यहाँ पर 64। ये था हमारा 8वां सवाल। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 9, जिसमें आपको बोला गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रम से 4 व माइनस 8 है, तो आपको दिया हुआ है तीसरा और 9वां पद 4 व माइनस 8, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें पता है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा और आपको 9वां पद, तो हम मान लेते हैं, माना आपके पास आप यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ लिखें तीसरा और 9वां पद दे रखा है 4 और माइनस 8, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम इसका हल में लिख देते हैं
माना पहला पद है इसका a व सार अंतर है d, सार अंतर d। अब हमें पता है कि हमें दिया हुआ है तीसरा पद यानी कि a प्लस में 3 माइनस में 1 d, तो ये बनेगा आपका तीसरा पद दे रखा है आपको 4, तो ये a 4 बराबर में a प्लस में 2d, ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। इसके बाद हमें दिया है 9वां पद, तो यहाँ पर आप लिखेंगे n के प्लेस पे 9, तो ये बनेगा a प्लस में 9 माइनस 1 d, तो यहाँ 9वां पद आपको दे रखा है माइनस का 8, माइनस 8 बराबर में a प्लस में 8 d, ये हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से आप इसको रखेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस 2d बराबर में 4, a प्लस में 8d बराबर में माइनस का 8। यहाँ आपने इसको हल किया तो माइनस माइनस और ये बना आपका प्लस, माइनस 8 प्लस के 2 माइनस का 6d, यहाँ मिलेगा 8 और 4 आपके बन गए 12, तो यहाँ पर d हमारे पास आता है यहाँ पर 12 बटे में माइनस 6, तो ये वैल्यू आती है माइनस का 2, तो d का मान यहाँ पर हमारे पास आता है माइनस का 2। d बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब हमने इसको 1 में रखा तो हमें यहाँ पर मिला a प्लस में 2 d आया हमारा माइनस 2 बराबर में 4, तो a बराबर में 4 प्लस में 4, तो यहाँ से हमें मिल गया a बराबर में 8। अब a बराबर हमें मिल गया है 8 और d मिला है हमें माइनस का 2। अब हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, माना इसका जो nवां पद है वो शून्य है यानी कि an बराबर में 0, तो an क्या होते हैं हमारे पास फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 d, तो an हमने यहाँ क्या माना है 0, तो हमने 0 रख देते हैं। a आपके पास था यहाँ पर 8 प्लस में n माइनस 1, d आपके पास आ रहा है माइनस का 2, तो इस यहाँ से जब हम हल करेंगे तो आपको मिलता है माइनस का 8 बराबर में n माइनस 1 माइनस का 2, माइनस 2 से अगर हम इसको भाग करें तो ये बनेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 को काटेंगे तो ये आएगा 4, तो 4 बराबर में n माइनस 1 यानी कि n आ गया आपका 4 प्लस में 1 जो कि बनता है 5, तो इसका मतलब आपको मिलता है इसका जो 5वां पद होगा, 5वां पद क्या होगा इसका शून्य होगा। हमें पूछा था कौन सा पद शून्य है, तो आपका 5वां पद इसमें शून्य आया है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपको बोला है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारू अंतर ज्ञात कीजिए। तो वही आप लिखेंगे, हल आपके पास यहाँ है, माना पहला पद आपके पास है, माना पहला पद यह आता आपके पास a और सारू अंतर हम मान लेते हैं d। यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वें और 10वें पद में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है 7, तो दिया हुआ है आपको दिया है a 17 माइनस में a 10 बराबर में 7 अधिक है, अंतर आपके पास आ गया। आपको पता है फॉर्मूला क्या था, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 d, तो हम a 17 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 16d माइनस में a प्लस में 9d। आप n के प्लेस पे एक बार 17 रखेंगे तो 16d मिल गया हमें, और 10 रखेंगे तो हमें 9d मिल गया बराबर में 7। तो यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस में 16d माइनस में a माइनस में 9d बराबर में 7। a से आपका a कैंसिल, 16d में से 9 आपके माइनस होते हैं तो ये बचता है आपका 7d बराबर में 7। तो d यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 7/7 यानी कि 1, तो d बराबर 1।
यानी कि सार्व अंतर हमारे पास यहाँ आता है, सार्व अंतर आपको निकालना था जो कि आपके पास है 1। इसके बाद है हमारे पास ये आपका सार्व अंतर आ गया 1। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको बोला गया है ये आपकी APCD AP है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है AP यहाँ पर हमारा जो हल है हम लिख देते हैं, A बराबर हो गया हमारा 3 यानी कि पहला पद, D हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस में पहला पद, तो ये आ गया आपका 12। तो A है हमारा 3 और D है हमारा 12। 54वां पद हमें क्या बोल रहा है, ये 54वें पद को पहले हम निकाल लेते हैं। पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे AN प्लस में A n माइनस 1 D। तो n जब हम 54 ले रहे हैं तो यहाँ पर आ गया A 54 बराबर में A प्लस में 54 माइनस 1 D। A और D का मान रखेंगे तो ये मिलेगा 3 प्लस में 53 इंटू में 12। और यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास मिलता है 3 प्लस में 636। तो ये जो मान है ये आपके पास आ गया यहाँ से 639। अब हमें बोला हुआ है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई भी पद, हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं AN पद जो है आपका इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये हम मान रहे हैं 132 अधिक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AN बराबर में A 54 प्लस में 132। तो हमें पता है A 54 कितना आया था हमारा 639, 639 प्लस में 132। तो यहाँ आपके पास इसको जोड़ने पर आ जाता है 9 और 2 11, 6 और 1 7, और यहाँ आ गया 7, यानी कि AN आपका आया है 771। अब हम यहाँ AN निकाल लेते हैं, हमें तो N फाइंड करना है, तो हम रख देते हैं A प्लस में n माइनस 1 D। तो यहाँ पर आपके पास AN है 771, A है हमारा 3, n माइनस 1 और D आ रहा है आपका 12। 771 माइनस 3 बराबर में n माइनस 1 12। 771 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो ये आता है 768। ये आ रहा है n माइनस 1 12। 768 बटे में 12 बराबर में n माइनस 1। ये जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 64 बराबर में n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ पर माइनस का है तो इधर आके बनेगा प्लस का, तो n बराबर में आपका आ गया 65, यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद हमारा 62वां पद। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उत्तर है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो श्रेणियां दी हुई है, दोनों का अंतर जो है वो समान है। इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब दो हमें दी हुई है AP, माना यहाँ हल है हमारा, माना आप लिखेंगे, माना आपके पास 2 AP दी हुई है, तो एक AP हमने मान ली A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और दूसरी AP आपने यहाँ पर मानी है, और दूसरी AP आपके पास B1 B2 B3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास दोनों AP हैं, हमने ये मानी है 2 AP हैं, तो आपको क्या बताना है कि दोनों AP में हमें दिया हुआ है D जो है वो क्या है, सार्व अंतर उनका समान है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना दोनों AP का सार्व अंतर हमारे पास आता है D। माना दोनों AP का
सार्व अंतर D है। तो इसके बाद हमारे पास nवां पद अगर हम लिखें तो पहला पद हमारा इसमें है A1 प्लस में n-1 D, और दूसरे वाले में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में पहला पद है आपकी दूसरी AP में D B1, और D दोनों में समान है इसलिए हमने दोनों में यहाँ पे D लिखा है। इसके बाद आप कर सकते हैं, अगर आप 1 व 2 को माइनस करें, समीकरण 1 माइनस में 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं an माइनस में bn बराबर में a1 माइनस में b1। अब आपको यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, 100वां पद, तो n हम मान लेते हैं यहाँ पर n बराबर में 100, तो आपके पास आ जाता है a 100 माइनस में b अगर हम 100 करें तो दोनों का अंतर कितना आएगा, इनके 100वें पदों में अंतर है 100 का, तो ये अंतर आ गया हमारा a1 माइनस b1 बराबर में 100। तो यहाँ पर आप इससे लिख सकते हैं, अतः आपको निकालना था 1000वें पद का अंतर। अब हम n के प्लेस पे रख देते हैं n बराबर में 1000, तो ये आपके पास आ जाता है, यहाँ पर जब आपने रखा 1000 तो ये आ गया b1000 बराबर में a1 माइनस में b1, और a1 माइनस b1 कितना आ रहा हमारा 100, तो इसका मतलब हमारे पास 1000वें पद का अंतर कितना आता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर यहाँ पर आपके पास आता है ये 100वें पद के अंतर के समान है, यानी कि 100वें में जो अंतर था 100 का, वो ही 1000वें पद में अंतर आया, अंतर के समान है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली हमारी शुरू होती है 100 से, तो हमें बताना है 7 से भाग होनी चाहिए, तो 100 7 से भाग होता नहीं है, तो उसके बाद हम 101 देखेंगे, वो भी आपका 100 से भाग 7 से भाग नहीं होता है। तो हम ऐसी पहली संख्या देख लेते हैं कि जो 7 से भाग हो जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पहली संख्या आपके पास बनती है 105। अब इसमें आप साथ साथ जोड़ते चलें तो आपको मिलेगा, अगली संख्या मिलती चली जाएगी 112, 119, इस तरीके से 3 अंकों की बतानी है तो हम जाएंगे 999 तक। 999 आपका 7 से भाग नहीं होता है, आप इसमें देखेंगे कि आपकी जो लास्ट वाली बनती है वो बनती है 994। तो यहाँ से हमें पता चल गया, आप देखेंगे हर एक में 7-7 का अंतर है, तो यह एक AP है, AP है, तो हम इसमें अपने AP के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पद यानी कि A हमें यहाँ पर मिला, आपका A आपको मिलता है 105, D आपको यहाँ पर मिला सार्व अंतर जो कि मिला 112 माइनस में 105 यानी कि 7। इसके बाद आपको nवें पद हमें बताने कितने इसमें पद आते हैं। हमारी जो an टर्म यहाँ पर मिल रही है हमें, वो मिल रही है हमें 994। हमें n ज्ञात करना है यहाँ पे, तो हम अपने फॉर्मूले में इसको रख देते हैं an बराबर में a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर an आपका 994 बराबर में 105 प्लस में n माइनस 1 और d है हमारा 7। तो 994 माइनस में 105 बराबर में n माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पर जब आपने 105 माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यू आती है 889।
और यहाँ पर है आपका n-1 7। इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल होगा आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी कि हमारे पास 127 पे ये जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक इधर माइनस का हमारा यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा साइड में, तो ये आ जाता है मान 128। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हमें मिलेंगी, 128। अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, ये हमें यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 14, जिसमें आपको बोला गया है 10 और 250 के बीच की जो 4 से गुणा होती हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम हल निकालेंगे। 10 आप देखेंगे कि 10 से शुरू हो, 10 से आगे की हमें संख्याएं लेनी है, तो 10 4 से भाग नहीं होता है, तो पहला नंबर जो 4 से भाग होगा 11 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर पहला नंबर आता है 12। फिर आप 4 जोड़ते जाएंगे तो आपको ये संख्याएं मिलती जाएंगी। ऐसे ही आपको 250 में देखना है कि 4 से भाग होता है, यानी 4 सिंह 24 और 4 दूनी 8, 2 आपका रह जाता है, यानी कि 250 में से हम 2 घटाएंगे तो ये पूरा पूरा भाग हमारा चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आखिरी पद आ रहा है 248, जो कि हमारे पास ये कैसी आ रही है, एपी में बनती है। तो पहला पद आपका, यानी कि a बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पहला पद है आपका a, जो कि कितना आ रहा है आपका 12। सार अंतर जो कि हम बोलते हैं d से दिखाते हैं, वो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 16 माइनस 12 बराबर में 4। इसके बाद an आपके पास यहाँ पर आ रहा है 248। n ज्ञात करना है, फॉर्मूला हम जानते an बराबर में a प्लस n-1 d। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 248 बराबर में a आपका आ रहा है 12, n-1 d आपका आ रहा है 4। 248 माइनस में 12 बराबर में n-1 गुना में 4। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 जाता है 236, n-1 गुना में 4। अब इस 236 को अगर हम 4 से भाग करें तो ये आपके पास कैंसिल होगा, यहाँ पर 4 5 20 और 4 9 36, ये आपके पास 59 पे कट होता है। इसके बाद आप लिखेंगे n बराबर में दिस, n हमारे पास आ गया यहाँ पर 60, यानी कि हमारे पास इसके अंदर 4 से विभाजित होने वाले कितने गुणज मिलते हैं, ऐसी 60 संख्याएं हमें मिलेंगी, जो कि आपकी 10 से 250 के बीच में है। 10 और 250 250 के बीच में 4 के कितने गुणज मिले हमें, 60 गुणज हैं। हमें यही बताना था कि कितने गुणज मिलते हैं जो 4 से भाग होंगे और 10 और 250 के बीच में होंगे। तो ये थे हमारे 14 तक सवाल। इसके बाद हम आगे के सवाल देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।